ख़ास तौर पे अगर बात की जाए पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में, तो ऐसी ताबनाक सुबह का हमें आज भी इंतज़ार है। लगता नहीं है कि पाकिस्तान के जो सियासी रहनुमा हैं इस वक्त के जो मुख्तलिफ चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं उसका हल निकालने में कामयाब हो पाएंगे। बिलखुसूस इसलिए भी कि अब निगरां हुकूमती सेटअप है, पाकिस्तान ने इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है, लेकिन ना इलेक्शन की तारीख आ रही है बल्कि जो तमाम जमातें साथ बैठी थी PDM बनाते हुए और 16 माह का जो हुकूमती सेटअप था उसके कई डिसीजंस और उसमें होने वाली बढ़ने वाली महंगाई, उसमें होने वाला IMF का मुआहदा, तमाम चीज़ों का नज़ला अब कोई भी एक बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ब्लेम गेम चल रहा है जी, कई डिसीजंस को डिसोन किया जा रहा है। हर इंसान कहता है कि जी जो मिनिस्ट्री मेरे पास थी, जो वफाकी वजारत हमारे पास थी, सिर्फ आप उसका जवाब तलब कर लें। तो आप सोच सकते हैं कि जब इतना इंतशार हो, यानी तमाम जो कैबिनेट है वो साथ मिलकर काम नहीं कर रही बल्कि वो अपने अपने एरिया को अपनी अपनी काविश, अपनी कंट्रीब्यूशन और अपनी अचीवमेंट मान रही है, तो फिर किस तरह ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। आइए जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हामिद अल-मशरिकी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और अब जो इस मंजरनामे में तब्दीली आने वाली है ज़रा उस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत और 3 दफ़ा वज़ारत उस्मा संभालने वाले नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी के ऊपर बात की जा रही है, उसकी एक तारीख़ भी दे दी गई है। पार्टी का कहना है कि फ़कीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल किया जाएगा, जबकि अदलिया का मानना है कि उनको अपने केसेस और अपनी कन्विक्शंस को फेस करना पड़ेगा। किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं सूरत हाल को? जी बहुत शुक्रिया सिद्रा। देखिए, जिस तरह आप जानती हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी वर्कर्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, उनका ये ख्याल है कि शायद नवाज शरीफ साहब के वापस आने से ना सिर्फ उनका वोट बैंक दोबारा से बहाल हो जाएगा, बल्कि वो जो नवाज शरीफ साहब की जो कारकर्दगी है वो उसकी बिना पे शायद इलेक्शन लड़ सकेंगे और जीत सकेंगे। और वो ये चाहते हैं कि ये जो 16-17 माह की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, जिसमें अवाम को महंगाई और बेशुमार मसाइल का सामना रहा, इसको किसी न किसी तरह जो है वो पसे पुश्त रख दिया जाए और सिर्फ नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी की बिना पे इलेक्शन लड़े जाएं। लेकिन वहीं पर जिस तरह आप समझती हैं, बिल्कुल ये आसान नहीं होगा नवाज शरीफ साहब के लिए कि अदालतों का सामना किए बगैर, और जस्टिस काजी फायज ईसा जब से चीफ जस्टिस बने हैं बहुत सारे मामला और क्लैरिटी की तरफ चले गए हैं। बहुत सारे लोगों को जो खुशफहमियां थी मेरा ख्याल है वो भी दूर होती नजर आ रही हैं। और मेरा ख्याल ये कि बहरहाल पाकिस्तान में अदालतों का ये जो निज़ाम अच्छा, है 2 बड़े अहम मामलात पे आपकी तवज्जो चाहूँगी। मुझे ये बताइए कि PMLN के लिए क्या आने वाले इलेक्शंस में मुश्किल है? क्योंकि मैंने जितने लोगों से अगर मेरी गुफ्तगू पंजाब में होती है वहाँ फिर भी जहन साजी ये की गई है, लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान को जो इस वक्त दरपेश मसाइल हैं उसका हल और उसका तजुर्बा, उसको हल करने के लिए जो रिक्वायर्ड तजुर्बा है वो सिर्फ़ और सिर्फ PMLN के पास है। तो एक सोच बहरहाल ये मौजूद है, ये सोच बैलेट बॉक्सेस में, इंतखाबात में कितनी कामयाब होगी, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए सिद्रा, ये वो वाहिद सोच है जिसका आसरा है मुस्लिम लीग नवाज के वर्कर्स को। लेकिन मैं नहीं समझता कि मौजूदा सूरत हाल में हम ये समझे कि पंजाब में भी कोई बहुत बड़ी अक्सरियत हासिल करने की पोजीशन में है मुस्लिम लीग नवाज। और देखना ये होगा कि अगेन नवाज शरीफ साहब आते हैं तो अदालतों में क्या होता है, फिर उसके बाद क्या इलेक्शन कैंपेन के हवाले से वो किस अंदाज की कैंपेन करते हैं। क्या वो सिर्फ पंजाब के लिए कैंपेन करेंगे, क्या वो बाकी KPK और बाकियों में कैंपेन करेंगे? मेरा ख्याल ये है कि सूरत हाल कोई इतनी आसान नहीं है और तमाम मुल्क की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इस वक्त खुद एक गुमगू कैफियत का शिकार है, जिसके अंदर गैर यकीनी सूरत हाल है। इंतखाबात की तारीख के हवाले से, इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से, मर्दमशुमारी हल्का बंदियों के हवाले से, फिर ये नैब तरमीम के केस के हवाले से। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने आइंदा 3-4-6 हफ्तों के अंदर या दिसंबर के अंदर जब तक कि मर्दमशुमारी मुकम्मल होती है बहुत सारी चीज़ें मज़ीद अनफोल्ड होंगी, मज़ीद क्लियर होंगी। लेकिन एट द मोमेंट मैं नहीं समझता कि किसी के लिए भी कोई भी बहुत आसान रास्ता है अवामी बैलेट बॉक्स से जीतने का या अवामी सतह के ऊपर कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने का। तो इस हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश होंगे। ठीक है जी।
अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एतराज़ात हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? एक तो उनका एतराज़, यानी उन्होंने बड़ा खुल के तनकीद की कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। क्या उनका इशारा पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी की तरफ है, जो कि बहरहाल एक बड़ा मजबूत कोएलिशन नज़र आ रहा है हमें साउथ ऑफ पंजाब में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता होंगी साउथ पंजाब के साथ। आने वाले इलेक्शंस में क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा? मेरा ख्याल ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मरीम नवाज चाहती हैं कि नवाज शरीफ साहब को ला कर लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, कभी बिलावल साहब चाहते हैं कि जी साउथ पंजाब हो या जो अर्बन सिंध है उसके अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम के ऊपर सारे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड से अगर तो मुराद ये कि उनकी मर्जी का उनको करने दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये सियासत के अंदर इस तरह नहीं होता। वहीं पर इससे कोई इनकार नहीं है कि पीपल्स पार्टी की जो उम्मीदें थी निगरान हुकूमत के हवाले से या उनको सिंध की निगरान हुकूमत के हवाले से, उसमें उनको बड़ी मायूसी हुई है। और वो ये समझते हैं कि जहाँ पर उनके पास मेयरशिप है कराची की और दूसरे शहरों की, उस हवाले से उनको वाकई महसूस हो रहा है कि उसको उस अंदाज में उनको काम नहीं करने दिया जा रहा जिसकी उनको तवक्को थी या जिसकी वो समझ वही ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम के ऊपर कोई भी किसी को भी यहाँ पर जगह नहीं देना चाह रहा। और आप अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी हामिद साहब, आप पीटीआई को इस दौड़ में कहाँ देखते हैं? यानी उनके हामियों का, उनके कारकुनान का आज भी मानना है कि पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी शख्सियत हैं, इस वक्त वो अटक जेल में मौजूद हैं। पीटीआई का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? उनका क्या किरदार होगा इन आने वाले इलेक्शंस में? देखिए सिद्रा, पीटीआई की जो मकबूलियत और खुसूसन चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत है, उससे इनकार करना जो है वो हकीकत से जो है वो रूगर्दानी होगी। और मेरा ख्याल ये है कि बिल्कुल पीटीआई का वोटर्स जो है वो इस बात के इंतज़ार में है कि किसी तरह भी इलेक्शन का ऐलान हो और वो इलेक्शन के दिन अपना फैसला साबित करे। अब ये देखना होगा कि इलेक्शन के दिन तक पीटीआई की जो बाकी जमात है वो कितनी जुड़ी रहती है, कितनी मुत्तहिद रहती है, क्योंकि बहरहाल इस्तेहकाम पार्टी और दूसरी पार्टियों में बहुत सारे जो लीडरान है वो पीटीआई से ही गए हैं। लेकिन वहीं पर चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत पर अगर हम कोई भी शक करें तो मेरा ख्याल है कि अनजस्टिफिकेशन होगी। बहरहाल वो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो बहुत बड़ा चैलेंज रहेंगे और इलेक्शन जब भी होंगे बहरहाल पीटीआई का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। वो किस तरह आप समझते हैं कि सियासी जमातों के साथ साथ इदारों और अदलिया का भी अब एक बहुत अहम किरदार होगा पाकिस्तान को मुस्तहकम करने में? डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे ही है। अदलिया पे बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है, अपने फैसलों से, अपने फैसलों के मनवाने से अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। और ये बात जो है वो अगर अदलिया के फैसलों के अंदर वाज़ेह तौर पर नज़र आए कि वो इंसाफ पर मबनी है और वाकई सबके लिए एक जैसे हैं, तो ये एक बहुत अहम नुक्ता है। वहीं पर बाकी इदारों की भी जिम्मेदारी है कि जो अवामी फैसला है उसको माना जाए और शफाफ और इंतखाबात करवाना जो है वो मेरा ख्याल है मुल्क के मुफाद में है। शफाफ इंतखाबात एक कड़ी होगी मुल्क के मफाद के लिए और पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए, बिकॉज़ इसके आगे भी बहुत मुश्किलात हैं। इस वक्त जिस तरह के हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ छापे मारे जा रहे हैं, स्मगलिंग की एफ़र्ट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जिसकी वजह से मसनूई महंगाई पाकिस्तान में एक तरह से जड़ पकड़ रही है, उसको ख़त्म करने की भी काविशें की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए।